हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उन बच्चों की जो बच्चे देख रहे हैं सपना सरकारी नौकरी का। देखिए स्टूडेंट, 2025 चल रहा है और आप सभी जानते हैं कि बिहार में इस समय नौकरियों के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी। अब ऐसे में जो ये 2025 का जो साल है, इसको आप ये समझिए कि सरकारी नौकरी का आखिरी साल मानकर आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि अभी चुनाव है तो बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो एक तरीके से स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ये गोल्डन ईयर है, अपॉर्चुनिटी का साल है। अब ऐसे में आपके पास जो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इन अपॉर्चुनिटीज का आपको कैसे फायदा उठाना है, किस तरीके से आप अपनी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं। और वो बच्चे जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी भी सफल नहीं हो पाए, उनको क्या करना है आगे, इन सारी चीजों के ऊपर हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं राघवेंद्र सर। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो मैं कहूँगा कि मैम ने बिल्कुल सही कहा है कि 2025 जो है आप सभी के लिए बहुत बड़ा मतलब ईयर है, गोल्डन ईयर है। रीज़न इसके हैं कि आप लोगों ने देखा कि 2025 में विभिन्न प्रकार की बिहार में भर्तियाँ देखने को मिली आप सभी को। जैसे कि अगर सिंपल सी बात करें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली और आप लोगों ने फॉर्म भी जैसा कि भर दिए होंगे। बिहार एसएसओ और बीएसओ की भी भर्ती निकली मैम, उसके भी बच्चों ने फॉर्म भर दिए होंगे। और अभी फिलहाल में क्षेत्र सहायक के बिहार एसएससी के तहत क्षेत्र सहायक के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये वैकेंसी रहती है, उसके भी फॉर्म निकले हुए हैं। तो बच्चे जो भी इसके योग्य हैं वो सभी बच्चे इसके फॉर्म लगातार मुझे लग रहा है भर रहे हैं। और साथ ही साथ में कुछ ऐसी भी भर्तियां हैं जो अवेटेड हैं, जो आने की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं उनकी। जैसे बिहार पुलिस दरोगा, लगभग 2000 पद आने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ में बिहार एसएससी सीजीएल 4 2025 में आने की एक बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ में स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी भर्तियां हैं, शिक्षा विभाग में बहुत सारी भर्तियां हैं और बिहार तकनीकी आयोग के अंतर्गत तकनीकी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भर्तियां देखने को बच्चों को मिलने वाली हैं। तो एक बहुत बड़ा ग्राफ आप कह सकते हो भर्तियों का बच्चों को इस बार देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है और उसका ये टारगेट है कि नहीं 2025 में जो भी भर्ती आएगी उस भर्ती में एग्जाम चाहे उसका 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, कुछ का एग्जाम 4 महीने में भी हो या हो सकता है 6 महीने भी लग जाए एग्जाम होते होते, क्योंकि सारी भर्तियों के एग्जाम एक साथ कराने गवर्नमेंट के लिए भी संभव नहीं है। पिछले अगर समय के आधार पर हम लोग देखें, एग्जाम तो होगा, ये सेट मतलब ये सेट है बात कि एग्जाम होगा। अब उसमें सफलता पानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत अगर करनी पड़ेगी तो मुझे लगता है कि किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो आपको उसे समय देना होता है। समय का जो टाइम है ना, टाइम का सैक्रिफाइस है। अगर आपने टाइम का सैक्रिफाइस कर लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ये निश्चित है। तो बिल्कुल सर ने सही बात कही कि टाइम बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। लेकिन सर, आज के टाइम पे ऐसा भी हो रहा है कि स्टूडेंट्स फॉर्म तो भरते हैं लेकिन एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट बहुत ज्यादा रहते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शन उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में अगर बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या आपको लगता है कि सरकारी नौकरी का जो वो सपना देख रहा है वो पूरा हो सकता है या फिर उसमें अड़चने आएंगी? मैम मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि अगर उसे डिस्ट्रक्शन आ रहा है। अब डिस्ट्रक्शन एक्चुअल में क्या है कि जब कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है तो फोन तो उसके हाथ में ही है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके हाथ में ही है। अगर फोन हाथ में है तो सब कुछ उसके हाथ में ही है, हैंडी बहुत हो चुका है आज के समय में। तो मेरा मानना है कि बच्चे को थोड़ा सा सोशल मीडिया के साथ में डिस्टेंस बनानी होगी। अगर वो वहां से थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है तो उसे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस नहीं आएंगे और वो एक बेहतरीन तैयारी कर पाएगा। और अगर तैयारी बेहतर कर लेगा तो किसी भी एग्जाम को वो क्रैक कर सकता है। जो भी उसने फॉर्म भरे हैं रिस्पेक्ट में, चाहे बिहार एसएससी का भरा हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल का भरा हो या आने वाले समय में बिहार पुलिस दरोगा का फॉर्म भरेगा बच्चा, तो मुझे लगता है कि एग्जाम में एक स्ट्रेटेजी भी रहती है। स्ट्रेटेजी सबसे बड़ी ये होती है मैम कि जब भी आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस एग्जाम को एक बार एनालाइज करिए, उसका विश्लेषण कीजिए कि उसका परीक्षा का पैटर्न क्या है, उस परीक्षा का सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिए। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि हमें अगर एग्जाम, सपोज कर लीजिए कि हमें एग्जाम बिहार एसएससी 10+2 का देना है और हम जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं आईएएस की या हम तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की,
तो वो हमारे लिए उतनी फ्रूटफुल नहीं होगी जितनी कि हमें उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी थी। तो हमें वो तैयारी करनी है जिस चीज़ का हम एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं। तो ये बात आपको अपने माइंड में लानी पड़ेगी। कई बार ऐसा भी होता है एक साथ बच्चे कई नाव में पैर रख देते हैं। ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो इसमें क्या होता है, एक बार मुझे बात याद है, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं, एक काम जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आप अपनी संपूर्ण आत्मा झोंक दीजिए और उसमें आपको निश्चित सफलता मिलेगी। कई बार क्या होता है कि बच्चा तैयारी कर रहा होता है किसी और चीज़ की, बीच में कुछ आ गया तो वो उसमें भी एंटर कर जाता है। तो उसमें बहुत सारी समस्याएँ कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आज के समय में स्टूडेंट को। तो मुझे लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, एक काम को डेडिकेशन के साथ करिए और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो यहाँ पे बेसिकली सर स्टूडेंट्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी करने का मूल मंत्र यही है, सबसे पहले आप जो भी एग्ज़ाम भर रहे हो, सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए, सिलेबस मैंडेटरी है। सिलेबस देखने के बाद आपको उसके पीवाईक्यूज़ देखने होंगे ताकि आपको क्वेश्चन के लेवल पता चल सके, एग्ज़ाम में लेवल क्या पूछा जा रहा है। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी, जब आप लेवल देख लेंगे तो उसके बाद आप लोग चाहें तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर आप कहीं से भी कोई बढ़िया-सा कोर्स जो उस एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हो, उस कोर्स के साथ आप जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद जैसा आपको टीचर बता रहा है, जो भी टीचर रिस्पेक्टिव टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जो-जो गाइडेंस वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी गाइडेंस को फॉलो करिए एंड उसके बाद प्रैक्टिस करिए और बार-बार रिवीजन करिए। यही सिंपल से वेज़ हैं जिनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सकते हैं। बट अब सर जैसा आपने कहा कि बच्चे कई बार बहुत सारे वैकेंसीज़ भर देते हैं, लेकिन सर उसमें क्या है ना, स्टूडेंट्स की भी मजबूरी हो जाती है। कभी-कभी क्या होता है कि फॉर्म आ रहा है, फॉर्म भर दिया है, लेकिन बहुत से ऐसे सिलेबस मैंने देखा है कि कुछ में सिलेबस काफ़ी हद तक सेम जैसा हाँ, होता है। सेम होता है, तो मतलब एक वो अपॉर्च्युनिटी रखना चाहता है अपने पास। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आप हर फॉर्म को भरते चले जाओगे और आप किसी फिर एक की तैयारी मतलब मन से 100% नहीं कर पाएँगे। तो सर ने जैसा कहा है कि भई जो भी आप एग्ज़ाम भर रहे हो, पूरा आप उसमें अपना 100% लगा दीजिए और डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अब सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो वैकेंसीज़ आती हैं वो बहुत लिमिटेड आती हैं और हमारे पास अगर देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में वो बच्चे जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, 4-5 साल उनको हो गए, तो क्या उनको तैयारी आगे कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर उन्हें अपने फ़ोकस को शिफ्ट कर देना चाहिए? मैं इसमें 2 बात कहूँगा मैम कि जैसे जब भी कोई प्रिपरेशन करना शुरू करता है बच्चा, तो पहला साल और दूसरा साल उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो जी-जान लगा के मेहनत करता है। अगर उसमें नहीं हुआ, तो मुझे लगता है 1 और वर्ष उसे लेना चाहिए, तीसरा वर्ष। हुँ, और उसके बाद में उसे 2 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। एक वो अपने प्रोफ़ेशनलिज़्म पे भी काम करे, जो प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ रहते हैं उस पे भी काम करे और साइड में अपनी जो उसकी स्टडी चल रही थी, वो 2 नंबर से रह जा रहा था, 4 नंबर से रह जा रहा था या 8 नंबर से रह जा रहा था, वो उस पे लगातार कंटीन्यूअस काम करता रहे। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि मैं तो 2 महीने लास्ट में पढ़ूँगा और सब कुछ हो जाएगा। हुँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें अगर 4 घंटे देने हैं, तो डेली देने हैं और वो कंटीन्यूअस जो भी समय लगे 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या 1 वर्ष जो भी हो। क्योंकि एग्ज़ाम हर वर्ष हो ऐसा संभव नहीं है। अब हर वर्ष अगर एग्ज़ाम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम टेकन होगा। तो उस टाइम की वजह से आपने जो भी फॉर्म भरा है, उसको आप करते रहिए धीमे-धीमे, जब भी वैकेंसी आएगी तब, क्योंकि उस टाइम जब वैकेंसी आएगी लोग तैयारी शुरू करेंगे, लोग सोचेंगे, उस टाइम पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे देखेंगे, लाखों बच्चों से आगे देखेंगे। अगर किसी भी भर्ती में 12 लाख, 10 लाख फॉर्म भरा जाता है, तो उसमें 5 लाख या 6 लाख तो ऐसे लोग होते हैं 50% जो सिर्फ़ सिलेबस ही नहीं उन्हें पता होता कि क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ऐसे बच्चे होते हैं, ये सच बात है। वो सिर्फ़ भीड़ है, 50% में आपका कॉम्पिटिशन होता है, तो उस पे आपको काम करना है और उसमें जब बच्चा आप पिछले 1 वर्ष से कर रहे हैं और जिसने अभी फॉर्म भरा है, अभी वो आया है, तो उसे तो पता ही नहीं है। आप पिछले 1 वर्ष से कर रहे हैं, मतलब आप 1 वर्ष उससे आगे हैं। तो आप ऑब्वियस सी बात है उससे बहुत आगे होंगे। एग्ज़ाम देने में भी बहुत आगे होंगे। आपको चीज़ें पता चल चुकी हैं कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, कैसे एग्ज़ाम को मुझे क्रैक करना है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होगी जिससे कि वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। मुझे इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए एक मोटा-मोटा फिगर दिमाग में होता है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। जो नया बच्चा आया है उसे ये सारी जानकारी ही नहीं है। वो यही सोचता रहेगा मैं कितने करूँ, कितने नहीं करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ? वो यही सब जानता है पहले साल में तो।
उसके लिए दूसरा और तीसरा साल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो तैयारी अगर मन से करेगा तो मुझे लगता है कि 3 वर्ष में सिलेक्शन संभव है और आराम से ले सकता है, 3 वर्ष पहले। अगर इसके बाद नहीं हो रहा है तो प्रोफेशनल डिग्री की तरफ या प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तरफ, जैसे आपने तो आप क्लास भी लेते हैं पैरामेडिकल का, आपने देखा उसमें प्रोफेशनल डिप्लोमा है, बहुत सारे अलग-अलग एएनएम का है, जीएनएम का है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का है, लाइब्रेरियन का, बहुत सारे उसमें अलग-अलग डिप्लोमास हैं और उसके माध्यम से बहुत अच्छी नौकरियाँ भी बच्चों को मिलती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एज़ वेल एज़ प्राइवेट सेक्टर। तो मुझे लगता है बच्चों को वहाँ भी शिफ्ट करना चाहिए। तो वो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी बनती है, सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाती है आगे चल कर के। अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो आपके पास में एक सोर्स ऑफ अर्निंग का माध्यम रहेगा, जिससे कि आपकी जो जीविका है, आपका जो जीवन है, वो बेहतर चलता रहे। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, अगर आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा-सा आपको अपने आप को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि कमी कहाँ पर रह गई है। अगर आपको लग रहा है कि इस बार शायद आपने मेहनत की और वो कमी आपकी पूरी हो जाए, वो कमी को आप दूर कर रहे हैं रेगुलर मेहनत करके, अपने आप को इवैल्यूएट करके, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके, तो फिर डेफिनिटली आप अपने आप को 1 साल ज़रूर दीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सर हर किसी को पता चल जाता है कि हमारा लेवल क्या चल रहा है। तो एग्ज़ैक्टली। इतना हम अपने आप को इवैल्यूएट कर लेते हैं खुद के अपने प्रदर्शन को देख के कि हमारा लेवल क्या चल रहा है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप किसी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ बढ़िए, अपना स्किल डेवलप करिए, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू अर्न द मनी। आपको फोकस इनकम पे करना है, क्योंकि आपको घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा एग्ज़ैक्टली। और वो आएगा जब आप कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करेंगे। प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर बात करें तो देखिए टीचिंग में भी बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, बीएड है, जिसको करने के बाद आपको सरकारी नौकरी या फिर आप प्राइवेट स्कूल में भी जाओगे तो वहां पर भी पढ़ाने के लिए आजकल ये कोर्सेज बहुत मैंडेटरी हैं, तो आप इन पर काम कर लीजिए। इसके अलावा पैरामेडिकल आजकल एक बूम पर सेक्टर चल रहा है। बिल्कुल, हाँ। पैरामेडिकल है, हेल्थ सेक्टर है, कभी इसमें रिसेशन नहीं आने वाला। एग्ज़ैक्टली। वैकेंसीज जॉब्स यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहेंगी और पैरामेडिकल में जरूरी नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर बन पाए, कुछ बच्चे डॉक्टर्स नहीं बन सकते, तो वो लोग क्या करेंगे? तो उसके अलावा देखिए पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। गर्ल्स के लिए तो जेएनएम एनएम इज अ बेस्ट कोर्स, सैलरी भी बहुत अच्छी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गारंटेड यहाँ पे जॉब है, हर जगह डिमांड है, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में देख लीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए, वैकेंसीज है ही है। ठीक है, तो आप कोई भी ऐसा पैरामेडिकल कोर्स अपने स्किल्स पर काम करिए। देखिए स्किल्स पर काम करना बहुत जरूरी है। आज का जो टाइम चल रहा है बहुत ही वोलेटाइल टाइम है, कभी एग्ज़ैक्टली। भी कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा ये साइड बाय साइड आपको किसी ना किसी प्रोफेशनल कोर्स को जरूर करना चाहिए। और वो बच्चे जो बिल्कुल न्यू हैं, न्यू कमर हैं, जिन्होंने अभी 12th पास किया है और वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बेटा जी आपको क्या करना है, बिल्कुल जैसे सर ने कहा, पहले 3 साल में ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, एकदम 100% तरीके से, और जैसा आपके टीचर्स कह रहे हैं उसको प्लीज आप एक करिए, बिल्कुल हार्डकोर उसको फॉलो करिए, क्योंकि टीचर के पास बेटा एक्सपीरियंस है। कोई भी देखिए सर, 2 ही लोग हैं बच्चों की लाइफ में जो उनका भला चाहते हैं, उसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई आपका बिल्कुल मैम। ऐसा कोई वेल विशर होगा। एक आपके पेरेंट्स है बेटा, दूसरे आपके टीचर्स हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, जितनी खुशी माँ-बाप को होती है उतनी खुशी टीचर्स को भी होती है। तो 2 लोग हैं जो आपके हमेशा हितैषी रहेंगे, हमेशा आपके वेल विशर हैं। तो उनकी गाइडेंस को फॉलो करें एंड फॉलो करने के बाद जैसे आपको चीज़ें बताई जाती हैं उनको बिल्कुल फॉलो करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, चाहे आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर प्रिपरेशन त्याग माँगती है। आपने क्या चीज़ छोड़ी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोगों को सर अपनी हॉबीज़ वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, बिल्कुल, जस्ट हाँ। बिकॉज़ दे वांट टू गेट द जॉब, उन्हें जॉब चाहिए, तो अपनी हॉबीज़ को छोड़ देते हैं। तो आपने क्या छोड़ा है उस चीज़ को पाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा-सा फोकस करिए, टाइम को, सबके पास 24 आवर्स का ही टाइम है। जो बच्चा टॉप कर रहा है उसको भी 24 घंटे मिल रहे हैं, आपको भी 24 घंटे मिल रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा-सा अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि समय हर भरपूर नहीं है। एग्ज़ैक्टली इस मैम। भ्रम में इंसान ज़्यादा रहता है कि हमारे पास बहुत टाइम है। जो बच्चे अभी न्यू कमर हैं उनको लगता है कि अभी तो हम 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, अभी तो लास्ट जो है एज बहुत ज़्यादा दे रखी है, अपर एज तक पहुँचने में हमारी बढ़िया तैयारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हर साल पैटर्न चेंज हो रहा है, हर साल कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, हर साल आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कम हो रही हैं। तो ऐसे में आप ये समझिए कि जो मौका मिला है आज, ये शायद दोबारा ना आए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई 2025 बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, बिहार में जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए गोल्डन ईयर है।
इसके बाद आप भूल जाइए कि नौकरी आने वाली है। तो अगर आपको नौकरी चाहिए, इस साल मेहनत कर लीजिए, मन लगाकर पढ़ लीजिए। और सर मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई टीचर्स की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल क्योंकि मैम, बिना गुरु के शायद मार्गदर्शन मिलना पॉसिबल बिल्कुल। नहीं है। हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है, पीडब्ल्यू का जो प्लेटफ़ॉर्म है, बिहार एग्ज़ाम्स वाला, किस तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सकता है? हाँ, मैम देखिए अभी फ़िलहाल में अगर हम बात करें तो अभी हम लोगों के यहाँ पर बिहार डीएलएड को लेकर के बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, कंप्लीट क्लासेस हैं। हुँ, बिहार बीएड को लेकर के भी हम लोगों के यहाँ कंप्लीट क्लासेस चल रही हैं। बिहार एसएससी बेसिकली क्षेत्र सहायक, प्रयोगशाला सहायक जो अभी फॉर्म चल रहे हैं और बीएसओ, एसएसओ 10+2 उसके लिए भी कंप्लीट क्लासेस चल रही हैं। तो अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए अब मैंने कहा ना कि अगर उसका डेडिकेशन एक तरफ होगा, तो वो उस पे फ़ोकस कर पाएगा। अगर उसका डेडिकेशन कई अलग-अलग जगह पे बँट गया, तो फिर उसे दिक्कत है। तो फिर वो यही सोचेगा मैं 12 घंटे क्लास ही करता रहता हूँ। अगर वो एक जगह डेडिकेशन होगा, तो उसमें उसको बहुत लाभ मिलेगा और सभी टीचर बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस हम लोग के यहाँ रहती हैं और साथ ही साथ में हमारे यहाँ एक और अच्छी चीज़ है कि पीडब्ल्यू का जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो बच्चे को बहुत अफ़ोर्डेबल चीज़ें प्रदान करता है। अगर मैं किसी बैच को भी लेकर के अगर बात करूँ, जैसे अगर कोई बच्चा मान लीजिए बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि 399 में वो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकता है। ये एक पेड कोर्सेज़ की बात होगी। अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं 399 भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए फ्री क्लासेस भी हैं यूट्यूब पर। वो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस पढ़ सकता है। उसमें हम लोग थ्योरी भी कराते हैं, कॉन्सेप्ट भी कराते हैं, उसमें हम लोग एमसीक्यू भी कराते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराते हैं, इवन दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स भी कराते हैं। और मैराथन भी होती है। बिल्कुल, मैराथन तो वो मतलब वो एक प्लस पॉइंट है ना? तो संडे को भी क्लासेस रहती हैं, सभी टीचर अल्टरनेट लेते रहते हैं जब जैसा सबको समय मिलता है संडे में। तो बच्चे के लिए बहुत फ्रूटफुल है ये। बस बच्चा अपने आप को उस स्थान पर ले जाना चाहे। आज के समय में बच्चे में एक चीज़ और हो गई है मैम जो मैंने बहुत बार क्लास में भी ऑब्ज़र्व किया है। बच्चा ये सोचता है कि अभी तो मैं आया हूँ, ठीक है, अभी तो मैं सोचूँगा, करूँगा, अभी तो मेरा पहली बार फॉर्म भरा है, मेरा पहली बार है। कई लोगों के मन में ये बातें रहती हैं। अगर ये बात है बच्चे के मन में तो फिर सिलेक्शन बहुत दूर है। उसे अगर आप पहली बार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी कर सकते हैं, दूसरी बार कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, जो पहली बार पढ़ने आया है, उससे कहीं ज़्यादा डेडिकेटेड दूसरी बार वाला और तीसरी बार वाला हो जाता है। उसका रीज़न है सबसे बड़ा कि वो 2 बार अगर तीसरी बार कर रहा है, तो वो 2 बार उस चीज़ को फेस कर चुका है, यार मेरा नहीं हुआ था, तो क्यों नहीं हुआ था? मेरे लूप होल्स क्या थे, मेरी क्या कमियाँ थी, मुझे मैथ्स में दिक्कत आ रही थी या मुझे रीज़निंग में दिक्कत आ रही थी या मुझे साइंस में दिक्कत आ रही थी या मुझे जीके जीएस के पोर्शन में दिक्कत थी, कहाँ मेरी समस्या थी? वो उस समस्या को आइडेंटिफ़ाई करना चाहता है और कर भी लेता है और जो बच्चे उस समस्या को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, तो उनका वो लूप भर जाता है। तो आगे वाले जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसे वो क्रैक कर देता है। क्योंकि होता क्या है कई बार हमारे सारे विषय अच्छे बहुत नहीं होते, सिंपल सी बात है। कोई 2 विषय बहुत अच्छे होते हैं, कोई 3 विषय बहुत अच्छे होते हैं। 1-2 विषय हम लोगों के अच्छे नहीं होते। जब अच्छे नहीं तो उन्हें हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिशन में चॉइस नहीं है। जैसे हम लोगों के घर में चॉइस होती है कि मम्मी मुझे भिंडी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, तो मम्मी कहती है ठीक है भाई तुम्हारे लिए पनीर बना देंगे। पर यहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि मैम मुझे साइंस अच्छी नहीं लगती है, और पता चला साइंस के तो वहाँ 75 क्वेश्चन्स आ रहे हैं। जैसे प्रयोगशाला सहायक है, उसमें 75 क्वेश्चन्स हैं। अब किसी को साइंस ना पसंद हो तो बहुत दिक्कत है। 35 क्वेश्चन्स जीके जीएस के हैं। अगर किसी को जीके जीएस नहीं पसंद है तो फिर दिक्कत है। 40 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग कंबाइन आ रहे हैं। अगर किसी को रीजनिंग नहीं पसंद है तो भी दिक्कत है। तो जो सफलता का कहते हैं घड़ा है, वो भरेगा तभी जब आप कंप्लीट सिलेबस तैयार करेंगे। इसमें चॉइस नहीं है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता या मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको डेडिकेशन के साथ में एकदम 100% अपना सब कुछ दे करके उसे कंप्लीट करना है, तैयार करना है। फिर देखिए आप सिलेक्शन कैसे नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे 1 साल फेल हुए, 2 साल फेल हुए, तीसरी बार पता चला कि तीसरे साल में 4 नौकरियां पा गए। तो कैसे ये 4 नौकरियां पा गए? ये वही हैं जो लगातार डेडिकेशन से लगे थे और 1 साल में 4 नौकरी पा गए, 3 नौकरी पा गए, कोई 7 पा गया। तो कैसे 7 नौकरी मिल गई उसे? 7 जगह उसने एग्ज़ाम कैसे क्वालीफाई कर लिया? क्योंकि वो लगातार लगा हुआ था।
वो लगातार सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहा था, तो ये अगर बच्चा करेगा तो उसे जल्दी सफलता मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए बेसिक यही होगा कि आपको रेगुलर बने रहना है, लेकिन साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर तैयारी बहुत लंबी एक्सटेंड हो गई है, तो फिर आप उसको आप थोड़ा-सा स्विच कर सकते हैं। आप किसी प्रोफेशनल कोर्स पर भी साइड बाय साइड ध्यान दे सकते हैं। बाकी पीडब्ल्यू ऐप पर देखिए स्टूडेंट्स, चाहे यूट्यूब चैनल हो हमारा, चाहे ऐप हो, आपको सारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में वो कोर्सेज़ हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा उनको नहीं ले सकता या बच्चे की पहुँच से वो बाहर है। और टाइम टू टाइम देखिए स्टूडेंट्स, आपको ऑफर्स भी मिलते रहते हैं, मंथ एंड सेल होती है, बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलते ही रहते हैं। तो ऐसे में बेसिकली ये है कि अगर आपने सपना देखा है सरकारी नौकरी का, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही रहेगी कि आप प्लीज़ अपने टाइम का यूज़ सही से करिए। बाकी अपने टारगेट, जो भी आपका विज़न है, उस पर ध्यान लगाइए। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी से, चाहे आप सेल्फ स्टडी करिए या आपको कहीं पर भी अच्छा लग रहा है, वहीं पर भी आप पढ़ाई करो। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने के अलावा कोई और दूसरा आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है। तो मेहनत करिए, रेगुलर अगर आप किसी चीज़ को करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बाकी हमारे ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज़ अभी चल रहे हैं, जो भी अपकमिंग वैकेंसीज़ आएँगी उनके रिगार्डिंग भी, और जो अभी ऑनगोइंग वैकेंसीज़ हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ चल रहे हैं। तो आप अगर चाहें, तो हमारे साथ भी जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। हाँ, मैम मैं इसमें एक चीज़ आपने जो बोली ना, इसमें मैं सिर्फ़ एक चीज़ छोटी-सी ऐड करूँगा कि आपने कहा कि टारगेट क्लियर रखिए। आप डेली के डेली टारगेट बनाइए। मेरा ये कहना है, कोई बच्चा तैयारी कर रहा है ना, वो डेली का टारगेट बना ले। जैसे सपोज़ करो साइंस पढ़ ली आपने, कंप्लीट कर ली। अब आपको रिवीज़न करना है, तो आप टारगेट बनाइए कि आज मैं ये वाला टॉपिक कंप्लीट करूँगा, आज मैं ये वाला टॉपिक कंप्लीट करूँगा। वो टास्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। जब आप सोने जाएँ, तो आपका वो टास्क कंप्लीट हो। आपने मैथ कंप्लीट कर ली, आपने कहा अब मुझे इसका रिवीजन करना है, तो मुझे रिवीजन करना, मेरा ये टारगेट है कि आज मैं ये कंप्लीट करूंगा, तो मैं फिर करूंगा। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, आपने कहा मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो फिर कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, उसके एमसीक्यूज लगाने हैं, उससे एसोसिएटेड जितने भी क्वेश्चन से करने हैं, 10 20 50 व्हाटएवर, वो फिर टास्क कंप्लीट होना चाहिए। फिर देखिए आप कितना बेहतरीन तरीके से आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप, मैंने क्या कहा, उद्देश्य बना लिया आपने कि सिलेक्शन लेना है, तो आप चीज़ों को फ्रेम करते जाइए, बनाते जाइए और वो चीज़ें सेट होती चली जाएँगी अपने आप आपके माइंड में। तो वही है स्टूडेंट, वीकली टारगेट बनाइए, डेली टारगेट्स बनाइए, मंथली टारगेट्स बनाइए। टारगेट्स यानी अपने देखिए कि आपका सिलेबस जो है उसको आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को करिए। बाकी एक बात मैं लास्ट में आप लोगों से, क्योंकि अब हम ये पॉडकास्ट यहाँ पे सम अप कर रहे हैं, तो एट द एंड मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए स्टूडेंट, ये आपके लिए गोल्डन ईयर है। इस टाइम पर जो बच्चे सीरियस हो जाएँगे, जो बढ़िया तरीके से मेहनत कर लेंगे, जो इतनी भी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, आपने अगर मेहनत कर ली, तो इस साल नौकरी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप रह गए, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने इग्नोर किया, आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी वैकेंसी आ गई है, अगर इस बार अच्छे से मेहनत नहीं करा, तो अगली बार मौका मिल जाएगा। अगली बार मौका मिलेगा, ना मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम्स होने में भी बहुत डिले हो जाता है। तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि इट इज़ अ गोल्डन ईयर फॉर यू। अगर आपने ये मिस कर दिया, तो फिर आप सरकारी नौकरी भूल जाइए, क्योंकि उसके बाद देखिए वैकेंसी कब आए, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ओवर एज भी हो जाते हैं। वैकेंसीज़ कभी-कभी आने में इतना भी टाइम हो जाता है, इतना डिले भी हो जाती है वैकेंसीज़। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ये कड़वा सच है, जितनी जल्दी आप इसको एक्सेप्ट करके तैयारी में लग जाओगे, इधर-उधर की बातों में, फालतू के डिस्ट्रैक्शन में अपने आप को नहीं डालोगे, फोकस करोगे सिर्फ पढ़ाई पर, तो डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलेगी और सरकारी नौकरी का सपना आपका पूरा हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं होता, क्योंकि देखिए जितने भी फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, उसमें जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। अब आप खुद भी अपने आप को देखिए कि आप रेगुलरली कितना पढ़ते हैं, आप कितने अपने गोल के प्रति स्टिक हैं, वो आप खुद ही देखकर आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो ईयर है, गोल्डन ईयर है, इसका लाभ उठाइए। बाकी पीडब्ल्यू आपके साथ हमेशा है, आपके साथ सारे टीचर्स हमेशा अवेलेबल हैं। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का टीचर आपके साथ हमेशा अवेलेबल है। आप हमारे साथ यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर और ऐप में कनेक्टेड हैं ही। जो भी आपको हेल्प चाहिए, आप हमेशा 24/7 हमको रीच आउट कर सकते हैं। और इसी के साथ सर, मैं इस पॉडकास्ट को यहाँ पे ओवर करूँगी। हाँ, एंड बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच राघवेंद्र सर, आपने इतनी अच्छी बातें बताई बच्चों को, एंड आई होप कि बच्चे ये बातें अपनी लाइफ में ज़रूर इनको फॉलो अप करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है? बिल्कुल। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक मैम। यू।